हालेलुया। ऊंची बात से हालेलुया। अभी जब आप गवाहियों को सुन रहे थे तो बहुत सारे लोगों के मन में चलता है कि मेरी गवाही कब बनेगी, मेरा नंबर कब आएगा। अगर आपके मन में सवाल है तो हाथ उठा सकते हैं आप। अगर आपके मन में सवाल है तो आपके हृदय में उत्तर भी आना चाहिए। आज अभी इसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य करने वाला है। आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया है। आज आप महिमा करने के लिए आए हैं। आज आपने मौसम नहीं देखा, आपने दिन, अपने जरूरी काम नहीं देखे, लेकिन आपने अपने कदमों को प्रभु की महिमा के लिए निकाला है। परमेश्वर खरा न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। अगर आज भी आप प्रभु की महिमा के लिए यहाँ पर आए हैं, ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया दृष्टि है कि उसने हमें फिर से, अभी प्रार्थना में मैं बता रहा हूं कि ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, उसकी महान योजना है, उसकी इच्छा है कि उसने हमें फिर से अपने समीप आने का मौका दिया, फिर से अपने पवित्र मंदिर में उसने बुला लिया है। और जितने भी लोग यहाँ उसकी महिमा के लिए आए हैं, हम सब जानते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बोलें, एक दूसरे का हाथ पकड़े बोले, आज तू खाली याद नहीं जाएगा। बोलो, मैं खाली याद नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आशीष लेकर ही जाऊंगा। आप गवाही दें, बोलो मैं बहुत आनंदित हूं। ऐसे नहीं, अपने मुंह से अंगीकार करें, बोले मैं बहुत आनंदित हूं, मैं अपनी आशीष लेकर ही जाऊंगी। कहें आमीन। आमीन। अब ताली बजाकर धन्यवाद दें। प्रभु ने कहा कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जितने भी बच्चे मेरी महिमा के लिए अपने कदमों को निकालते हैं, मैं सबके लिए खरा न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। और अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो प्राकृतिक आपदा, जो बाढ़ और बारिश, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग जिलों में, अलग अलग जो पहाड़ी इलाकों के, मैदानी इलाकों के नजदीकी, जहां जहां भी बारिश का पानी, बाढ़ का पानी, डैम का पानी, बहुत सारे लोगों आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह, इसी वर्ष की शुरुआत में उन्होंने भविष्यवाणी किया था और YouTube पर वो गवाही, वो भविष्यवाणी, अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से उन शब्दों को आप सुने, तो प्रॉफेट जी ने क्या कहा था। और ऑफलाइन वेडनेसडे की मीटिंग में भी मैंने 2 या 3 बार ये भविष्यवाणी मैंने भी की है। मैं खुद अपनी महिमा या तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वेडनेसडे की मीटिंग में और न्यू ईयर की मीटिंग में भी भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा बताई गई। और प्रभु के दास ने भी कहा कि इस वर्ष में बाढ़ पर बाढ़, बाढ़ पर बाढ़, बाढ़ पर बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन जो लोग खराई के साथ परमेश्वर में बने हैं, जो लोग खराई के साथ परमेश्वर में बने हैं, जिनके ऊपर प्रभु ने अपना दया वाला हाथ बनाकर रखा है, उनको कोई भूकंप, कोई बाढ़, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको परमेश्वर अपनी हथेली पर संभाल के रखेंगे। और जो बारिश आजकल होती है, ये सब बता रहे हैं कि शायद ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। और जो बारिश का तरीका है वो भी पहले नहीं होता था, बारिश का तरीका भी बदल गया है। कहीं ना कहीं अगर इंसान अपनी तरक्की, अपनी टेक्नोलॉजी बदलना जानता है, तो परमेश्वर भी, उसका भी क्रोध, उसका भी तरीका है इंसान को समझाने का। तो मुझे पवित्र आत्मा ने सिर्फ यही अभी मैसेज दिया जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं आपदाएं,
ये जो सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा भयंकर परिस्थितियां, इससे भी ज़्यादा बुरे हालात, बदतर परिस्थिति हो सकती है। और 2025 के एंड में और 2026 में इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी तैयारी की ओर ध्यान रखना है। जैसे सरकार, प्रशासन, अगर कोई बाढ़ किसी इलाके में बार बार आए तो वहां पर पहले से व्यवस्था की जाती है कि बाढ़ अगर आएगी तो इंतजाम किए जाते हैं कि लोगों को बचाया कैसे जाएगा। अगर भूकंप आएगा तो वहां पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को टीम बनाई जाती है, टीम गठित की जाती है कि लोगों को, वॉलंटियर टीम, कि कैसे लोगों को बचाना है और कैसे लोगों को शिक्षा देनी है कि अगर भूकंप आएगा या बाढ़ आएगी तो आपको कैसे बचना है, या मदद के लिए कैसे आपको, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी अभियान चलाए जाते हैं। और उन अभियान को सरकार के द्वारा चलाया जाता है या बहुत सारी संस्थाएं चलाती हैं कि लोगों को अवेयरनेस किया जाए, जागरूकता लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई आपदा अगर आपके सामने आ जाती है तो आपको बचना कैसे है, और अगर आप खुद बच गए हैं तो दूसरों को कैसे बचाना है। या अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कैसे करके आप मैसेज कन्वे करेंगे बुरे वक्त में सहायता के लिए, कैसे कैसे अगर कोई फ़ोन भी ना हो, खाने को भी ना हो, कहीं आप फंस गए हैं, कोई आपके पास नहीं आ सकता, आसपास बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आप जाएंगे, अगर, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं जरा प्लीज़ ध्यान से सुने। अगर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पर पानी दूर दूर तक खड़ा है और कोई आने जाने का साधन भी नहीं है, घरों में लोग फंसे हुए हैं, किसी एक घर की छत पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और वहां पर खाने की व्यवस्था भी नहीं है। 2 दिन, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद राशन वहां पहुंचेगा और वो लोग खाएंगे। लेकिन उस बुरे वक्त में मान ले कि कोई फोन भी नहीं है और वो गांव या वो एरिया कहीं नजर भी नहीं आ रहा, उस गांव में सब जगह इलाके में राशन बट गया, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कोई घर ऐसा छूट जाता है, कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा इलाका या कोई घर छूट जाता है जहां तक कोई नहीं पहुंचता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, फोन पे मैसेज नहीं हो पाते, फोन डेड हो जाते हैं, बिजली चली जाती है। आप सोच कर देखें कि जब आपदा आती है तो खाली ये नहीं कि आप बाढ़ में फंस गए हैं, उसके साथ कितनी प्रॉब्लम खड़ी होंगी, आप जरा सोच कर देखना। और वो लोग कैसे इस समय परेशान हैं, और मसीह लोग जो परमेश्वर की संतान है वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं और उनके लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इस प्रार्थना में शामिल होकर प्रभु से विनती की है कि प्रभु दया करे। लेकिन इस प्रार्थना में आपने प्रभु से विनती की है कि लोगों को बचाया जाए, लोगों की सहायता हो, लोगों पर परमेश्वर दया करे, और अगर कहीं परमेश्वर को गुस्सा है, क्रोध है, तो परमेश्वर अपनी क्रोध को टाल दे। लेकिन जो बात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी फंस गए हैं, अगर आप कहीं भी फंस गए हैं, कैसे भी हालात हैं, चाहे बाढ़ है, चाहे प्राकृतिक आपदा है, या आप जीवन के संघर्ष में, अपने कर्जों में, अपनी लड़ाई में, अपनी बीमारी के साथ लड़ते हुए, कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जीवन के संघर्ष से, कर्जों से, कोई भी परिस्थिति, कैसी भी हालात हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं, तुम्हारे पास कोई फोन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन तुम नहीं कर सकते, कहीं भी फंस गए हो, किसी भी हालात में, देश विदेश की धरती पर, लेकिन एक काम तो तुम कर सकते हो ना, मुझे याद करके प्रार्थना कर सकते हो। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को बाढ़ में भी सुनूंगा, भूकंप में भी सुनूंगा, आमीन। मैं बीमारी में भी तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं कर्जों में, परेशानियों में, चिंताओं में, तुम्हारी दरिद्रता वाली हालत में, अरे भूखमरी में, कैसे भी हालात हो, लेकिन मैं प्रार्थना हर एक जन की सुनने वाला परमेश्वर हूं। अगर फोन नहीं लग सकता, लेकिन खुदा के पास आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं पहुंच सकती हैं। आप हमेशा याद रखें कि अगर
फोन नहीं लग सकता, कोई आपके पास खाना नहीं आ सकता, लेकिन खुदा के दूत आ सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा, वो मुहैया कराएगा। और मैंने कहा ना कि वो हर एक परिस्थिति का, अगर वो समुद्र के दो भाग करके जल के बीच में से रास्ता बना सकता है, तो उसने आपके निकालने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए भी रास्ता तैयार करके रखा हुआ है। आमीन। आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके परिवार की खुशियों के लिए, आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए भी उसने रास्ता बना रखा है। कई लोग बोलते हैं कि हम बाढ़ में फंस गए हैं या प्रॉब्लम में फंस गए हैं। बाढ़ भी एक प्रॉब्लम है। कई लोग जीवन की अलग अलग संघर्ष में फंस जाते हैं। अगर कोई बाढ़ में फंस जाता है लेकिन निकल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपको निकालना जानते हैं। यस आमीन। तो उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और नित्य नियम प्रार्थना में बने रहें। यस। अपनी अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। अगर अभी भी जीवन में कोई गलती है, कोई गुनाह है, अभी भी जीवन में आपसे कोई गलतियां हो चुकी हैं, तो आप पश्चाताप करें। परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको बढ़ाएंगे, बचाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी और माफ भी करेंगे और आपको संभाल के भी रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर भी जानते हैं ये सब मेरी संतान है। परमेश्वर जानते हैं कि सब मेरी संतान है। अपने बच्चों को दुख और तकलीफ में कोई माता पिता देखने वाला नहीं है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, बाढ़ आ गई है, ठीक है, आज आप जीवन के किसी भी संघर्ष में उलझे हुए हैं, लेकिन तुम्हें रोते हुए, आंसू बहाते मैं देखने वाला नहीं हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तो इसलिए अपनी अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें और अपनी आत्मिक मजबूती की ओर ध्यान दें। आप कमजोर ना बने। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है उसे सुने और अपनी आत्मिक मजबूती पर ध्यान दें, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने मैसेज भेजा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो आपने बाढ़ अभी देखी है, सुनी है, जो लैंडस्लाइडिंग या लोग जो फंस गए हैं, या जो लोग इस आपदा में कई लोग चले भी गए हैं, और हो सकता है इससे बदतर, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि हां, इससे भी ज्यादा भयंकर परिस्थिति आने वाली है, इससे भी ज्यादा भयंकर परिस्थिति आने वाली है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि अंत समय जब आएगा, हम सब जानते हैं कि बहुत बुरा वक्त, बहुत सारी प्रॉब्लम कौन सामना करेगा। अगर कमजोर है तो शैतान, अगर आप मजबूत हैं तो स्वर्गदूत आएंगे। अगर आपकी प्रार्थना में दम है, तो मैंने कहा ना कि अगर आप मजबूत हैं, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी बाढ़ में कहीं भी आप फंस गए हैं, परमेश्वर के दूत आपकी मदद करेंगे। अगर आप मजबूत हैं, आप प्रार्थना करेंगे तो दूत आएंगे और आपको संभाल कर रखेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सहायता भेजनी है। इसलिए आप प्लीज अपनी प्रार्थना पर, अपनी आत्मिक मजबूती पर ध्यान दें। और आइए हम एक कोर्स में प्रभु को धन्यवाद दें। यस, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। छोटा सा एक कोर्स हम मिलकर गाएंगे। हालेलुया। हो जी दे वालिया होवा होवे तां ओदा दुश्मन केड़ा है, होवे तां ओदे वांगू बालक परिमान वडेरा है। ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है, ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी वो बड़ा निक्का लगदा है। कोई सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, या सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। होए ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है,
ਯਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਸ਼ੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਪਾਕ ਪਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਪਾਕ ਪਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। आइए हम अगला समय प्रभु के वचन से निकालें। प्रभु के वचन से गलातियों की किताब, गलातियों और चैप्टर 6 गलातियों 6वां अध्याय और पढ़ेंगे 7 और 8 को। लेकिन वचन में जाने से पहले मैं आपका ध्यान एक बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। ध्यान से सुने, ध्यान से, हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुने। आप परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं। आप परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर मानते हैं। आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और आप पिछले कई साल से या काफी लंबे समय से आपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना सीख लिया है। आप परमेश्वर के लिए अपने कदमों को निकालते हैं, मतलब आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। बोलो आमीन। आमीन। आपका बड़ा विश्वास है और आपके अंदर अटूट प्रेम है। परमेश्वर के प्रति आपकी भावनाएं बहुत सच्ची हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर परमेश्वर के प्रति आपकी भावनाएं सच्ची हैं, आपका समर्पण सच्चा है और आप अपने अधिकार को भी जानते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और अपने अधिकार को जानने के बाद भी आप अपने अधिकार को जानने के बाद भी आप आंसू बहाते हैं। अपने अधिकार को जानने के बाद भी आपके मन में शंका है, आपके मन में दुविधा है, आप अभी भी प्रार्थना में रोते हैं और अभी भी आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे बच्चों का काम कब बनेगा, मेरा बच्चा कब खड़ा होगा, या मेरा बच्चा कब दौड़ेगा, या मेरे घर में शांति कब आएगी, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। थोड़ा सा जीवन मेरा सुधर गया है लेकिन जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है। मन में सवाल कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई दुविधा या सवाल घूम रहे हैं तो प्लीज मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपनी आत्मा में आप झांक कर देखें, अपनी कमजोरी को आप चेक करके देखें कि कहीं आप कमजोर तो नहीं हैं, कहीं आप परमेश्वर से दूरियां तो नहीं बनाकर बैठे हैं। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर की मैं संतान हूं, अगर आप जानते हैं और आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे पास अधिकार है पुत्र होने का, मैं बेटा हूं परमेश्वर का, अगर आप इस बात को जानते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आप अपने बच्चों को रोते हुए, टूटते हुए, तकलीफ में, बीमारी में नहीं देख सकते। अपने रिश्तों में अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को नहीं देख सकते। तो परमेश्वर भी, अगर आप उसकी संतान हैं, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो परमेश्वर भी आपको टूटते हुए, बिखरते हुए कैसे देख सकते हैं? वो भी नहीं देख सकता। कहीं हालेलुया। हालेलुया। ऊंची बात से कहीं हालेलुया। हालेलुया।
मैं फिर बोल रहा हूं कि आज वचन में जाने से पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप प्रभु में हैं और आपका जीवन प्रभु को समर्पित है और आपकी भावनाएं सच्ची हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और आप उसके बलिदान पर भरोसा करते हैं, तो फिर आपके घर में बीमारी, समस्या, प्रॉब्लम, लड़ाई, झगड़ा, नशा ये नहीं हो सकता। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।